ओम श्री पूर्ण परमात्मने नमः। परमात्मा का संदेश हम सुनने जा रहे हैं। परमात्मा बोल रहे हैं, आप परमात्मा से वार्तालाप कर सकते हैं। आप अपने जीवन के कुछ क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में परमात्मा का मार्गदर्शन पा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा कि परमात्मा का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें। और सबसे पहले परमात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए आपके मन को शांत करना पड़ेगा। आप ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर आपको परमात्मा हाँ या ना में उत्तर देंगे। तो जिसका उत्तर एक अभी मन जो है वो आपका मन जो है वो शांत हो चुका है या नहीं है, इसकी एक टेस्टिंग होगी। उस टेस्टिंग के जरिए हमें पता चल सकता है कि आपका मन सक्रिय है या निष्क्रिय है। और ऐसी स्थिति आती है जहां आपका नहीं है। ऐसी अवस्था आती है जहां आपका मन सक्रिय है या नहीं है। ऐसे स्थिति में परमात्मा आपके संपर्क में आ सकते हैं और परमात्मा के द्वारा आप परमात्मा से उत्तर पाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अतीत के बारे में जानने की कोशिश ना करें। परमात्मा बोल रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं। वैसे ही कई लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करना है। जैसे परमात्मा ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और जो हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा जानने की कोशिश नहीं करना है। आप जो भी निर्णय आपको अभी लेने हैं उसके बारे में पूछे। निर्णय लेने में अर्थात मुझे परमात्मा के संदेश वाहक को या परमात्मा से को आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। परमात्मा के संदेश वाहक को ये ज्ञात होना चाहिए कि आपने परमात्मा के मार्ग को चुना या नहीं चुना, परमात्मा को अपने जीवन में स्वीकारा या नहीं स्वीकारा। अगर आपके प्रश्न छोटे या बड़े होते हैं, निर्णय छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो आपको लेने की आवश्यकता है या नहीं है, इसके दोनों के बारे में आपको मार्गदर्शन परमात्मा दे सकते हैं। जब आप परमात्मा से वार्तालाप करेंगे तो परमात्मा के फोटो को देखना है। और जब आप परमात्मा से अपने सवाल पूछे तो फोटो देखकर पूछे। और फिर जो हमने एक टेस्ट बताई है उसको मसल टेस्टिंग के माध्यम से परमात्मा आपके कनेक्टेड है या नहीं है, परमात्मा आपके से बात कर सकते हैं या नहीं है, इसके जरिए आप जांच करें, पड़ताल करें। फिर बात कुछ समय के बाद परमात्मा के मार्गदर्शन का पालन करें। तो आप ऐसा पालन करते हैं तो आप जानेंगे कि आपके मन के मार्गदर्शन के पालन की तुलना में परमात्मा का पालन करना बहुत बेहतर और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। नहीं तो आपके जीवन में क्या हो रहा है कि परमात्मा के मार्गदर्शन के बजाय मानव को उसका मन ही मार्गदर्शित कर रहा है। किस तरह से? उसका मन निर्णय न लेने की स्थिति में जाएगा, उसका मन कंफ्यूज, भ्रम पैदा करेगा, उसका मन सही तरह से निष्कर्षण
नहीं निकाल पाएगा। ऐसी अवस्था में अगर ये हम मसल टेस्टिंग जो परीक्षण नहीं करेंगे तो गलती से आपको परमात्मा के बदले मन के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए आपको ये विधि परमात्मा के निर्देशन में और परमात्मा ने जो भी विधियां बताई है उसके अनुसार आपको करना है। अब परमात्मा के निर्देशन में परमात्मा से संपर्क कैसा करें, परमात्मा के साथ बातचीत कैसा करें, इसके लिए हमें अपने जीवन में परमात्मा का चयन करना पड़ेगा। अब परमात्मा का चयन और परमात्मा से बात करने के लिए हमें परमात्मा की जो फोटो है, जो जिनको परमात्मा के साथ संपर्क करना है, बात करना है, उनको हम फोटो शेयर करेंगे उनके मोबाइल पर, उनके ईमेल पर। अगर कोई चाहता है तो आप ये फोटो या परमात्मा का मार्गदर्शन किताब से में पढ़ेंगे तो, लेकिन परमात्मा के उस फोटो में सूक्ष्म अवस्थित स्थिति में परमात्मा वहाँ मौजूद होंगे, तो इसलिए परमात्मा के साथ बात करते समय फोटो का उपयोग ले। आप अपने सभी दुख, दर्द और समस्याएं, आप अपने मुद्दे, आपकी चुनौतियाँ, आपका डर सभी फोटो को बताए और फिर कहे, हे परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और उसके बाद में एक संपुट जोड़े कि सर्वशक्तिमयम भगवती, तो बिना किसी अपेक्षा के बस वैसे ही साझा करे, शेयर करे। आपके परामर्शदाता, चिकित्सक या थेरेपिस्ट उनको विचार, अपने भावनाओं को बताए, लेकिन परमात्मा से कुछ भी न मांगे। परमात्मा से बात करेंगे तो आपके मन का बोझ, आपके शरीर की ग्लानि, आपका अकेलापन, आपका दुख दर्द, आपकी नकारात्मकता, बीमारी के कारण कम हो जाएंगे। जो भी आप परमात्मा के साथ बातचीत में अपना दुख दर्द शेयर करेंगे, सिर्फ एक बार शेयर करें, बार बार कई दिनों तक रोज रोज हम बातचीत करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे परमात्मा के रिश्ते नाते में, परमात्मा से जुड़ने के लिए और परमात्मा से अपना संबंध और रिश्ता जो है वो मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो परमात्मा आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ भी आपको प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा का ये वचन है कि परमात्मा आपके ज़रूरतों के अनुसार आपको जो भी आप मन में आपकी ज़रूरत पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा उस प्रार्थना का जवाब अपने तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो परमात्मा के संदेश वाहक द्वारा मैं आप सभी आत्माओं को, मानव में बसे हुए परमात्मा की जो आत्माएं हैं, उन पुत्रों को, उन बच्चों को परमात्मा का जो संदेश है, जो भी आपको परमात्मा की तरफ से प्रदान किया जा रहा है, वो सहजता से, शांति से, आनंद से परमात्मा आपको प्रदान कर रहे हैं। और आपको पीड़ा, दर्द और दुख जो से वो मुक्त करने, मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा ने मेरे इस मानव के द्वारा यह संदेश दिया है। परमात्मा किसी भी आस्था, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा या समर्पण की आवश्यकता परमात्मा के लिए नहीं है। परमात्मा किसी धर्म, संप्रदाय या आध्यात्मिकता से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। तो
इसको 1 महीने के लिए एक प्रयोग करके परमात्मा की जो भेंट है, परमात्मा का जो वरदान है, परमात्मा का जो विधि विधान है, इसको आप परमात्मा के साथ बातचीत करते हुए आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी कुछ बदल सकता है। ये परमात्मा ने आपको बताया। जैसे आपका पहले जीवन था वैसा ही नहीं रहेगा, फिर भी दूसरों के साथ आपको साझा करना कठिन होगा कि परमात्मा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं। तो जब आप ये परमात्मा के फोटो से आपको जो लगते हैं, आपको जो जरूरत है और परमात्मा देना चाहता है, तो वो बदलाव, वो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं और होंगे। तो अगर आप जो फोटो से परमात्मा के फोटो से अपना दुख दर्द साझा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि परिणाम या परमात्मा की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो रही है, तो फिर से आप परमात्मा को अभी मैं जो बता रहा हूँ वैसे बात कर सकते हैं। ये विधि है कि अगर आप जो चाहते हैं या आपकी ज़रूरतें है, वो हिसाब से परमात्मा आपके जीवन में पीड़ा, दुख दर्द और आपके परेशानियाँ कुछ कम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ उनसे कैसे बात करें। देखिए कि हे परमात्मा, मैं अपने सारे दुख दर्द और पीड़ा को जाने नहीं दे रहा हूँ। मैं तो परमात्मा आपकी कृपा आशीर्वाद से मुझे आपकी कृपा मिल रही है, और जिसकी वजह से दर्द पीड़ा मेरे अंदर या बाहर जिस वस्तु ने पकड़ के रखी है, उस वस्तु को छोड़ रहा हूँ। परमात्मा आपकी कृपा से वो वस्तु छूट रही है, मेरे जीवन से छूट रही है, मेरे व्यक्तित्व से छूट रही है, मेरे ऊर्जा शरीर से छूट रही है। हे परमात्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी समस्या सुलझाए, तो जिस वजह से ये मेरी चाहत है मेरी समस्या न सुलझाए, और जो मेरे अनजाने में मेरे किसी हिस्से में अंदर या बाहर मेरी ये गलत चाहत के कारण ये गलत चाहत ये बाहर निकल रही है, इससे मैं मुक्त पा रहा हूँ। और परमात्मा आपके कृपा से, आपकी इच्छा से मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। मैं अपने जीवन में परमात्मा आराम और शांति नहीं चाहता हूँ, तो ये शांति और आनंद की चाहत मेरा मन या मेरा जो वस्तु है मेरे अंदर या बाहर, उसकी वजह से परमात्मा मेरे ऊपर आपकी कृपा आने में बाध्यता आ रही है, तो इस बाधा को से छुटकारा कर दीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा मेरे पर बनी रहे। और आगे परमात्मा का विधान या पुष्टि विधि विधान समझना है कि परमात्मा को और किस तरह बात करेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परमात्मा मुझे अपनी कृपा से ठीक करें, तो मेरे अंदर परमात्मा की कृपा नहीं लेने की या कृपा को या परमात्मा को अन मुझे भी पता नहीं है ऐसी कौन सी वस्तु है के कारण परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर नहीं आ रही है। उस वस्तुओं को, उस पदार्थ को, उस नकारात्मकता को मेरे अंदर से या बाहर से निकाल दीजिए। हे परमात्मा,
आपकी पूर्ण कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। सर्वशक्तिमयम भगवती, सर्वशक्तिमयम भगवती, सर्वशक्तिमयम भगवती। और फिर कहे परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और फिर अपनी समस्याएं परमात्मा से कहे, हे परमात्मा, जो समस्या है वो बोलेंगे और उसके पीछे हे परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। यही दोहराना है और यही अभ्यास, यही प्रोटोकॉल। परमात्मा को गंभीर समस्या है तो उसके लिए हम अलग से प्रोटोकॉल अभी कंटिन्यू बताने जा रहे हैं। अगर सपोज गंभीर समस्या है, जैसे कि गंभीर बीमारी है, तो आप 5 मिनट तक के निरीक्षण करें फोटो को कि देखें कि कोई राहत मिल रही क्या। तो जरूरत पड़ने पर फिर से पुनः पुनः 5 से 6 बार जारी रखें। जो परमात्मा से बात करने का जो तरीका है वो तरीका, जैसे कि पुरानी समस्या है, इसके लिए 2 या 3 बार परमात्मा से बात करनी है। तो बात करने के जो वाक्य है वो मैंने इसके पहले बताए हैं, फिर भी मैं दोहराऊंगा। यदि आप चाहे तो आप कई वाक्यों को इकट्ठा करके भी बोल सकते हैं और सब वाक्यों को एक 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 करके करना थोड़ा कठिन है। इसलिए जैसे आपके सामने कोई बैठा है और उसके साथ आप अपना बात बता रहे हो, ऐसे ही बात करनी है परमात्मा के फोटो के साथ। तो मैं कुछ वाक्य और उपचार आपको बता रहा हूँ, उसको आप सुनेंगे और अपने जीवन में आजमाएंगे, उपयोग में लाएंगे। तो पहला उपचार, अगर सपोज हमको परमात्मा के द्वारा ऊपर लिखे हुए वाक्य और विधान से ह- हमारी जरूरत के आधार पर नहीं मिल रहा है और बहुत सारी गंभीर समस्या है, तो पहला बोलना है कि मैं ब्राह्मण या आत्मन के मैट्रिक के सम्मोहन में, माया के सम्मोहन से बना हुआ हूँ परमात्मा। हे परमात्मा, इस बंधन से, इस सम्मोहन से आप मुक्ति दे दो। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और दूसरा वाक्य दोहराना है, यही वाक्य आपको 3 बार दोहराना है। मैं ये सामग्री को या परमात्मा के संदेश वाहक को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हूँ, स्वीकार करने में सक्षम नहीं हूँ। तो हे परमात्मा, स्वीकार करने की सामर्थ्यता, स्वीकार करने की योग्यता मेरे को प्रदान करे। परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अगर मुझ में परमात्मा और उनके संदेश को दुनिया के साथ साझा करने का दृढ़ विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है कि मैं परमात्मा के बारे में किसी को बताऊं, दुनिया उनके संदेश के बारे में, या संदेश क्या है वो दुनिया को से बात करूं या शेयर करूं, तो इसमें मेरा दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है परमात्मा। तो मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, जिन चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा है उन चीज़ों को मेरे आत्मा या मेरे प्रभाव से निकाल दो। जिस बाधा के कारण मैं परमात्मा का के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा हूँ, उसके संदेशों को समझ नहीं पा रहा हूँ, हे परमात्मा, मेरी समझ बूझ बढ़ाओ। मेरे को जिस कारण से मैं ये विश्वास नहीं रख रहा हूँ वो कारण को मेरे अंदर या बाहर से निकाल दीजिए। ये माया के बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अगर आपका दृढ़ विश्वास
परमात्मा चाहते हैं कि आप विश्वास क्यों नहीं रख रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, तो इसके संबंध में उसने वास्तविकता को से अपना दिमाग बना के रखा है। तो इसके लिए हम परमात्मा से बात करेंगे कि मैं इस वास्तविकता से बंधा हूँ जिसके कारण मेरा दिमाग बना है, और मेरे दिमाग में वही वास्तविकता है, वही सच्चाई है, ऐसा धारणा बनी हुई है। तो इस धारणा को परमात्मा ये माया की वजह से, ब्राह्मण की वजह से बनी हुई है, इसको तोड़ दीजिए परमात्मा। मेरे आत्मा को इस बंधन से मुक्त कर दीजिए परमात्मा। आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर भी परमात्मा मेरे पास जो चेतना है, और आगे दोहराना है अपने चेतना के बारे में, तो मेरे पास जो चेतना है वो मेरी प्रमुख वास्तविकता है। मेरे चेतना के कारण, मेरे आत्मा के कारण मेरी आ आपके सानिध्य को मैं अनुभव कर रहा हूँ परमात्मा। तो मैं अपनी वास्तविकता निर्माण नहीं कर रहा हूँ। चेतना में क्षमता है निर्माण कार्य करने की, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में निर्माण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ये निर्माण होगा तो वही निर्माण परमात्मा की कृपा से वास्तविकता में आ जाएगा। तो ये चेतना के स्तर पर घटित होगा, मन के स्तर पर नहीं। तो ये चेतना से जुड़ने के लिए, या चेतना के परमात्मा के इच्छानुसार मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में निर्माण कार्य शुरू हो सके, इसके लिए परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अब ये सब परमात्मा के सब बात करते 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 हमारा मन बीच में आ सकता है, हमारी बाधाएं, हमारा दुख दर्द बीच में आ सकता है, हमारे ऊपर जो सम्मोहन, अलग अलग तरीके के गलत विधियां, गलत पूजा पद्धति के कारण भी आत्म आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर और देवी देवता के स्तर पर चीजें, जो भी ऊर्जाएं, जो भी गलत हमारी सोच बूझ हो चुकी है, इस ये दूर करने के लिए, और परमात्मा की इच्छा हमारे जीवन में, और परमात्मा की इच्छा से हमें जीना है, और परमात्मा को जीवन में स्वीकार करना है, ये माध्यम के लिए हमको जो भी अड़चने आ रही है उसके लिए मैं बोलता हूँ उस तरीके से नीचे बातचीत करेंगे फोटो के साथ। समझ लीजिए, सुन लीजिए। अभी हमने शुरू में बोला था जब तक के मन शांत नहीं होता, और हम मन के शांत हुआ या नहीं है उसकी एक टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग के बाद, मसल टेस्टिंग के बाद परमात्मा के साथ हम कनेक्टेड है, हमको महसूस होता है परमात्मा का सानिध्य, और आपको फोटो के सामने बातचीत करना है। तो कैसे बातचीत करेंगे? मेरा मन परमात्मा की सेवा करने और परमात्मा की इच्छा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हे परमात्मा, मेरे आप की इच्छा का पालन करने के लिए उस मन को अनुकूलता प्रदान करे, उसको तैयार कर दीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ऐसा ही बात करना है। तो अब दूसरी चीज आती है, हम फोटो से बात करते हैं, प्रतिमा से, फोटो परमात्मा के फोटो से बात करते हैं, उसमें हमारे को अंदर से एहसास है, ऐसा एहसास आता है कि मैं परमात्मा के साथ बात करने के लिए योग्य नहीं हूँ, या मेरे अंदर उतना पर्याप्त संसाधन नहीं है,
या मुझे जो पीड़ा देने वाला है उसके कारण या किसी के कारण मैं परमात्मा का एहसास पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाक्य का उपयोग करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको रिपीट करेंगे। दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं कि हे परम, यह एहसास है कि मैं पर्याप्त या योग्य नहीं हूँ और मेरे पास जो साधन है वो भी पर्याप्त नहीं है। तो मुझे पीड़ा दे रहा है जो 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 वस्तु के कारण, तो वो वस्तु को, उसके प्रभाव को मेरे एहसास के बाहर, मेरे अनुभव या एहसास के बाहर कर दीजिए। मुझे वो पीड़ा देने वाले अनुभव से बाहर कर दीजिए, छुटकारा दीजिए परमात्मा। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ऐसे ही बात करने हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं या ये विधियां करते हैं तो हमारे अंदर एक अभाव का कारण आ सकता है कि हमारे अंदर आ, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें अभाव की आ जाती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो परमात्मा ने बोला है संदेश में कि आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए, ना श्रद्धा चाहिए, ना विश्वास चाहिए, ना समर्पण चाहिए, कुछ भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं। फिर भी इंसान जो है परमात्मा से जुड़ने के लिए डर रहा है, परमात्मा का संदेश सुन नहीं रहा है या सुनने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए उसका नकारात्मक मन जो है और उसके जो विचार है जो बहुत चल रहे हैं मन में, तो वो मन को के वश में है। और ये मन के वशीकरण से, मन के सम्मोहन से, जो ये मन, मानव का जो मन है वो उसका मालिक पर ब्रह्म, काल ब्रह्म और ब्रह्मांड का राजा है। उसी के कारण हमें ये पीड़ा का, दुख दर्द और अनुभव और सबसे बढ़िया अभाव का, हमारे पास कमियों का, जैसे आत्मविश्वास की कमी और किसी को याददाश्त की कमी, किसी को कोई कला की कमी। तो परमात्मा ने उसके बच्चों को कुछ क्षमताओं के पास आत्माएं करके भेजा था और बोला था कि आप ये सृष्टि में सृजन का काम कर सकते हैं, निर्माण का काम कर सकते हैं। तो सृष्टि का तो छोड़ दो, वो आत्माएं अपने जीवन में कुछ निर्माण कार्य भी नहीं कर सक रही है, क्योंकि उनका मान्यता है कि वो अभाव में ही जीवन बिताएंगे। तो ये किसने बोला है कि उनको अभाव के साथ जीना है, पर्याप्त में उनको आनंद नहीं आएगा? हालांकि परमात्मा की सक्षमता है कि वो मानव के जीवन की जितनी सारी जरूरतें हैं वो पूरी करे सकता है और करेगा। तो ऐसे अभाव की जो भावना है उसको और अभाव की मानसिकताओं को खत्म करने के लिए मैं जो नीचे अभी बता रहा हूँ उसको आपको दिन में 3 बार रिपीट करना है और फोटो के साथ बातचीत करनी है। मेरी सभी अभावग्रस्त भावनाएं और मेरे अंदर की मानसिकताएं जो मुझे बार बार अभाव का संज्ञान दे रही है, तो जिस कोई भी वस्तु के कारण मेरे मन में अभाव की भावनाएं या मानसिकताएं आ रही है, मेरे अंदर से या बाहर से, परमात्मा मुझको मुझको ये चीज़ों से छुटकारा दीजिए, ये वस्तुओं से छुटकारा दीजिए,
परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और इसके लिए और भी मैं आगे की और एक वाक्य परमात्मा का विधान बताऊंगा कि मेरी सभी ऐसी भावनाएं और ऐसी मानसिकता है कि मैं अपने जीवन में सब कुछ के सर्वश्रेष्ठ का हकदार नहीं हूँ। मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने का मैं हकदार नहीं हूँ। ये भावनाएं मेरे अंदर सब कुछ वस्तुएं के कारण हो रही है। वो वस्तुओं को मेरे जीवन के मेरे भावना और मानसिकताओं के से दूर कीजिए, बाहर कीजिए। हे परमात्मा, मैं आपका आभारी हूँ, आभारी रहूंगा। परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अब इस कारण क्या हो रहा है मालूम है? जीवन में इंसान मजबूर होकर संघर्ष कर रहा है और कुछ ऐसी शिक्षाएं, गलत धारणाएं उसके अंदर ये मन में किसी प्रभाव के कारण, किसी अभाव के कारण और खुद की जो बचपन से लेकर अभी तक के जो स्वभाव बना है उसके कारण उसको लग रहा है और मजबूरी में ही कर रहा है। वो जीवन जी रहा है मजबूरी में, नौकरी कर रहा है मजबूरी में। तो ये संघर्ष जो चल रहा है उसका, वो भ्रम को, संदेह को पैदा कर रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी कुछ किसी धर्म की पूजा विधि, किसी संप्रदाय का की विचारधारा है, उसको परमात्मा की कृपा लेने के लिए बाध्य कर रही है, बाधक बन रही है। तो वो बाधा बनने की वजह से हमने कितने भी बार प्रयास किए कि नहीं, इसको, इसके जीवन में परमात्मा की कृपा आएगी तो शायद परमात्मा इसका दुख दर्द कम करेंगे। लेकिन इसके लिए ये संघर्ष ही जीवन है, ऐसा गलत उसका धारणा उसको परमात्मा के लिए अनुकूलता प्रदान नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये किसने बनाया बोलो बरा? कि आपके जीवन में अगर गलत लोग हैं जो परमात्मा को नहीं समझ रहे हैं या गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे गलत लोगों को अगर वो आकर्षित कर रहा है और ऐसे गलत लोगों की संगत में है तो उसके जीवन में विफलता आनी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है। जो चाहता है वो नहीं मिल सकता है, आकांक्षा और अपेक्षाएं बहुत करेगा तो वो भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे इसमें दूसरे अपने रिश्तेदार, भाई बंधु और समाज और परिवार और किसी धर्म के लोग जो धर्म को अपना धर्म या जो भी समझ रहे संप्रदाय को, तो ऐसे इसमें उसको दूसरे इंसानों का प्यार, दूसरे इंसानों के द्वारा देखभाल और साथ जो है, वो जैसा वो चाहता है वैसा साथ उसको नहीं मिल रहा है। तो बोलो क्यों ऐसा हो रहा है? अब उसके जीवन की जो चुनौतियां है वो बढ़ती ही जा रही है, उसका दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो दर्द के कारण, आत्मा की पीड़ा के कारण, आत्मा के क्लेश के कारण उसके अंदर आत्मा को हानि करने के विचार आ रहे हैं। तो हे, आपका जो दर्द है और किसी को सदमा लगा है तो जिसे वो बार बार झेल रहा है, हर क्षण झेल रहा है, वो तकलीफों से गुजर रहा है, तो ऐसे इसमें आपके ऊपर परमात्मा की कृपा, परमात्मा का मार्ग आपके
कृपा होती है, परमात्मा का मार्ग आपको मिलता है, तो परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने आपको ये दुख दर्द और किस कारण हो रहे हैं इसका कारण भी बताया है। और वो कारण कुछ चीज़ों के आपके अंदर या बाहर से जाने से अगर होता है और आप गलत चीज़ों को आकर्षण करना छोड़ देते हैं, तो परमात्मा आपको यहाँ संदेश दे रहे हैं कि उनकी कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ एक शर्त है या एक विधि है, ये विधि में आपको अपने मन में ये सब तरीके के जो हमने वाक्य अभी समझे हैं, ये सब विचारों को, ये सब गलत धारणाओं को आ, अंदर अपने शरीर के अंदर घुसने की या हमारे दिमाग के अंदर, हमारे चेतना के अंदर प्रभाव करने की इजाजत नहीं देना है। तो हमको इन शॉर्ट क्या करना है कि आपका जो मन है वो मन को हमें किसी दूसरे द्वारा नियंत्रित नहीं करना है। अब अब क्या हो रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मन दूसरों के द्वारा नियंत्रित है और आपका मन दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे इसमें जिस कारण आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस कारण को, उस वजह को, वो वस्तु को अंदर या बाहर से परमात्मा की कृपा से परमात्मा के साथ बातचीत में आपको उससे छुटकारा पाना है। तो एक लिस्ट बना दीजिए कि हमें किस किस चीज़ों से छुटकारा पाना है। ये हो गया छुटकारा पाने का सूत्र। दूसरा, हमारा मन या हमारा चरित्र, हमारी ऊर्जा, हमारा ये पूरा सिस्टम है, ये किस चीज़ में बंधन में है, वो बंधन से मुक्ति का कौन कौन से बंधन से हम पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तीसरी तीसरी चीज कि कौन सी गंभीर समस्याएं है जो आपको जीवन में सता रही है, उसकी एक लिस्ट कीजिए, जिसके आधार पर आपको परमात्मा के साथ बातचीत करने में आसानी होगी और उसके अनुरूप हम परमात्मा के साथ किस तरह से बातचीत करने के जो विधान है उसकी एक विधि बनाएंगे, उसके आधार पर हम बातचीत करेंगे। और कुछ जैसे अभी और एक आत्म स्तर पर एक चीज हो सकती है कि हमारे निर्माण में, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में जो डाले गए हैं हमको पता नहीं है, ऐसे छाप, ऐसे कोड जो जिसके कारण, जो पैटर्न के कारण वो इंसान बार बार विफलता, अपयश का सामना कर रहा है और वो पीड़ा देने वाले जो पतित देवता है वो नियंत्रित है ये कोड और उनका सृजन का जो सिस्टम है। तो वो जो सृजन कर रहे हैं वो गलत तरीके का सृजन कर रहे हैं, तो वो सृजन कार्य के को से हम गलत सृजन करने की प्रवृत्ति से हम छुटकारा पाए और हम परमात्मा की इच्छा से ही सृजन कार्य, अपनी सोच विचार और भावनाएं परमात्मा की कृपा से ही बनेगी। तो इसके लिए हमें अपने स्वयं के इरादों को, स्वयं के ऊर्जाओं को स्वयं के साथ, परमात्मा के साथ बातचीत और ये जो रिश्ता है इसको मजबूत बनाने के लिए जो हमें हमारे रिश्ते, हमारे विफलता के साथ, हमारे पीड़ाओं के साथ बने हैं, वो रिश्तों को तोड़ना है, उससे मुक्ति पाना है। दूसरा, परमात्मा की कृपा क्यों नहीं आ रही है, इसका एक कारण है
कि इंसानों के अंदर जो भी गलत या सपोज परमात्मा को पता नहीं है या मालूम नहीं है और उसको जानकारी नहीं है या उसकी इच्छा से नहीं है, और आपके मन के तरीके से आप जो चाहते हैं वो तरीके से ऐसे कुछ बातें आप आपके मन के और ये सम्मोहन और पीड़ा के कारण, जो चीजों के कारण ये सब घटित हो रहा है, वो बार बार दोहरा रहे हैं। तो ये परमात्मा को छोड़कर आप बहुत सारे लोगों के लिए इन्वॉल्व हो, मतलब घनिष्ठता रख रहे हैं, परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं, और ये दुनिया के बाजार में बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भांडवलवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, देवी देवताओं के और धर्म को गलत धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण इंसान आज का जो है वो षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। और ये जो तीसरे नंबर राजा है, वो राजा के जादू का भी शिकार हो गया है, राजा के अभिशाप का भी शिकार हो गया है, और ये सब शिकारी के कारण मानव का जीवन नष्ट हो रहा है। और मानव के जीवन कितने नष्ट हो रहे हैं इसका अंदाजा मानव को नहीं है। कितने रोज लोग मृत्यु को मर रहे हैं, जिनका उनका दोष नहीं है वो मृत्यु होने में। तो ये मृत्यु की जवाबदारी जिन देवी देवता की को आप गलत तरीके से, गलत साधना पद्धति से, गलत ध्यान पद्धति से या जो योग पद्धति से जो राजा ने बनाया है रूल वो हिसाब से, तो आपको पीड़ा और मृत्यु का सहारा करना का सामना कर रहा है। नहीं, जो मृत्यु है वो नैसर्गिक नहीं है। तो आपने के जीवन भर ये परमात्मा जो अपने संदेश में जो सच्चाई बता रहे थे या बता रहे हैं, उसको लेने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये जादू का शिकार हो चुके हैं, जिसके कारण आप ये मजबूरियां और ऐसे ही बार 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 गलत सोचने के जो व्यसन है, जो आदत है, उसके शिकार बन चुके हैं। तो अब जिंदगी में आपको लगता है कि ये दुनियादारी लगाव और चाहत से मैं आगे पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, तो ये जो लगाव और मोह है, आपकी चाहत है, जिसके कारण परमात्मा की इच्छा से मैं या एक मानव वो परमात्मा की इच्छा से कर्म नहीं कर रहा है, तो उसके कारण उसके ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही है। अब कृपा नहीं हो रही है तो वो इंसान ने ये सब परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया है। और ये क्या है, सपोज जिसके सपोज किसी को अभी हृदय की प्रॉब्लम आ रही है, किसको मन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शारीरिक बीमारियां हो रही है, तो क्यों हो रही है, तो उसके अंदर रुकावटें तैयार हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुके हैं। तो ये ब्लॉकेज जो है इसको निकालने के लिए परमात्मा का पूर्ण परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का कृपा आशीर्वाद ही एक सॉल्यूशन है। तो मैं परमात्मा का मार्गदर्शक के रूप में आपको परमात्मा से आप कैसे बात करेंगे हम बताने जा रहे थे, और परमात्मा को हम किस तरह प्रार्थना करेंगे। जैसे किसी को कैंसर है या ऐसी कुछ बीमारी है जिसके कारण उसका शरीर बहुत पीड़ा से ग्रस्त है, और उसको पता चल रहा है कि अभी डॉक्टर या जो दवाइयाँ है वो असर नहीं कर रही है, तो ऐसे इसमें उसने अगर वो परमात्मा का फोटो लेकर उसके साथ संपर्क करता है, और जो मैंने अभी जो विधि बताई है वो विधियों के द्वारा वो बातचीत करता है, तो शायद परमात्मा उसको हीलिंग कार्ड जो बोलते हैं, हीलिंग कार्ड फोटो में रहता है, हीलिंग कार्ड, वो हीलिंग कार्ड से उसको एनर्जी अगर रिसीव होती है तो परमात्मा की उसके जीवन में उपयोगिता बढ़ेगी। और वो बीमारी का जो कारण है वो कारण परमात्मा के हीलिंग एनर्जी से अगर कम होती है, तो उसके शरीर की जो रुकावटें है या जो कैंसर है या कोई बड़ी बीमारी है जिससे वो ऊपर नहीं उठ रहा है,
उसमें भी रिजल्ट आ सकता है, उसमें भी परिणाम दिख सकते हैं। हमने कुछ ऐसे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, लेकिन अभी तक के हम ये परिणामों को बाहर की दुनिया में उजागर नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमात्मा की इसमें अनुमति नहीं थी। तो कुछ लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर इस इंसान के द्वारा कुछ लोगों को परमात्मा की ऊर्जा से, जिसको मरसन्ना मतलब मृत्यु के पास की स्थिति थी, उससे ऊपर उठाया गया है। तो ये इंसान उसका कोई श्रेय नहीं ले रहा है, ना परमात्मा इसका श्रेय ले रहा है कि परमात्मा ने किया है। तो परमात्मा सिर्फ इंसान को ये निमंत्रण दे रहा है कि आप ये रुकावटों के कारण तकलीफ में हो, आजार में, तो पीड़ा में हो, बाध्यता में हो, रुकावटों में है, वो जिसका कारण कथा में परमात्मा ने अपने संदेश के द्वारा बताया है। लेकिन अगर किसी को तात्कालिक इमरजेंसी में आवश्यकता है, तो परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर, अगर वो बातचीत करेगा, संपर्क में रहेगा, या इस मानव के साथ बात करेगा, साझा करेगा कि नहीं हमारा हीलिंग कर दो, तो हम हीलिंग कार्ड के द्वारा उनका हीलिंग कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ें, अभी दूसरी चीज़ें है कि लोगों के घर में वास्तु दोष रहते हैं, कार में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, ऑफिस में भी रहती है, कुछ लोगों के संपत्ति के विवाद रहते हैं, कोर्ट कचहरी का काम रहता है, किसी को काम धंधे का काम रहता है। तो पहले इसको कर, काम बंद करने के लिए या कम करने के लिए परमात्मा ने कुछ विधि विधान दिया है। तो जैसे ही आप मेरे द्वारा, परमात्मा के द्वारा, ये मनुष्य के सभी जो बुरे इरादे हैं, या जो वास्तु दोष है, पितृ दोष है, और कर्म का जो दोष है, उसको परमात्मा के संदेश के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं, और उसके ऊपर परमात्मा क्या मार्गदर्शन देते हैं, और कुछ जो विधि विधान बताते हैं उसका अगर कोई अनुकरण करता है और जैसे परमात्मा ने बोला है वैसे ही करता है, तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम हम हासिल कर सकते हैं। और जैसे अभी रिश्ते नातों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई किसी को के घर में मियाँ बीवी पति पत्नी में नहीं झगड़ा चल रहा है या अनबन रहती है, या किसी पुत्र और पिताजी में नहीं अच्छे रिश्ते हैं, या किसी परिवार के कौन से भी सदस्य में अगर परिवार में अशांति है, तो ऐसे पारिवारिक कलह के लिए हम परमात्मा के मार्गदर्शन से समाधान दे रहे हैं। कुछ पीड़ा और निवारण के जो विधि परमात्मा ने जो बताए हैं, वो इंसान को ये परमात्मा के संदेश के द्वारा उचित मार्गदर्शन हो सकता है, जिसके लिए आपको परमात्मा के जो संदेश वाहक है उनसे किसी भी माध्यम से, जैसे फ़ोन कॉल है, इंटरनेट के जरिए, कांटेक्ट नंबर के जरिए, या वन टू वन पर्सनली मिलकर भी आप वो उनसे आपके पीड़ा, आपकी समस्याएं, अगर आपके यहाँ कोई दोष है और सच में है या नहीं है, ये परमात्मा से आप प्रश्न उत्तर में जवाब पा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारी जो क्षमताएं और भावनाएं हैं वो सब मन में पकड़ रखी है, आत्मा ने नहीं। और हम ये सम्मोहन के कारण, राजा के षड्यंत्र के कारण, हम बात करते करते लोगों से मिलते हैं, जीवन में रहते हैं, और हमारा अधिकांश जो भी सपोज प्रॉब्लम या समस्या है उसका पूरा दोष हम अपने आत्माओं के ऊपर दे रहे हैं, हमारी चेतना के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन हमारी चेतना नहीं बढ़ रही है, उसका स्तर नहीं बढ़ रहा है, उसका स्तर गिरते जा रहा है, और हम और मन के उलझन में और घिरे जा रहे हैं। तो हम परमात्मा, गॉड, और वट एवर सपोज, या पूर्ण परमात्मा या सदगुरु,
से दूर 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 जा रहे हैं। अभी सदगुरु और सिद्ध जो संत है वो परमात्मा के प्रतिनिधि है, लेकिन ये प्रतिनिधि भी परमात्मा का काम छोड़ के राजा का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे इन लोगों ने राजा का के प्रभाव में, षड्यंत्रकारी राजा के प्रभाव में मिलजुल के इन्होंने इंसानों का, मानव का अहित किया है। वो अहित के कारण शास्त्र या परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध विधियां और पूजा पद्धतियां बता के इंसानों का लॉस किया है, हानि की है। इंसानों की को जीवन की परेशानियां बढ़ी रही है ना, इसकी इनकी वजह से इंसानों के अंदर कोई उपलब्धि नहीं हुई है। तो उपलब्धि का एक ही जरिया है कि परमात्मा से जो आपको जुड़ना है, और ये पूर्ण परमात्मा की बात है, या कोई अध्यात्म की, किसी धर्म की या भौतिक चीजें जमा करने की बात नहीं है। तो ये हमारी परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर की क्षमता बढ़ेगी, हमारे अंदर सच्ची भावनाएं आएंगी, जिसके लिए अनुरूप हम हमारे खुद के आत्मा के साथ कोई पीड़ा, क्लेश या प्रताड़ना नहीं करेंगे। हम हमारी आत्मा के तत्व को संज्ञान में लेकर इसको स्वीकार करेंगे, जैसे कि हमें परमात्मा चाहता है कि आपको आत्मज्ञान समझना है, आत्मा को समझना है, उसका चिंतन करना है और उसके अनुरूप परमात्मा को उनके जीवन में स्थान देना है। क्योंकि परमात्मा आपके लिए ही, मानव का हित करने के लिए ही आया है, अन्यथा मानव का हित करने वाला कोई परमात्मा नहीं है। सब झांसा दे रहे हैं और मानव को मूर्ख बना रहे हैं। और बार बार परमात्मा के नाम से लोग भगवान बोले हो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, या कोई कोई नाम से शिव बोलो, इन नामों से इंसान को डराया धमकाया जा रहा है। वो करेंगे, नहीं किया तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं करता है, जो करता है धरता है। और इंसान को पीड़ा देने वाला षड्यंत्रकारी देवता वो अलग है, जो हमने कथा में समझा है। और हमारे परमात्मा के मैसेज में ये पूरे षड्यंत्र की जानकारी, इस धोखे की जानकारी है। अगर हमें परमात्मा अभी एक वरदान, या अभी ये तकलीफों से, और एक परमात्मा ने मार्गदर्शन में, बातचीत में हमें बताया है कि परमात्मा आपको एक उसके हीलिंग कार्ड के साथ एक आपको मंत्र का स्मरण देने का बोल रहे हैं। दिन भर में सिर्फ 2 या 5 मिनट आपको समय लगेगा, दिन में एक बार करना है। ये मंत्र आपको परमात्मा से जोड़ के रखता है। परमात्मा के प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो परमात्मा का प्रतिनिधि, संदेश वाहक, ये मानव के साथ बैठा है, खड़ा है। परमात्मा का संदेश वाहक परमात्मा ने चुना है। ये चेतना के स्तर को हम आगे लेके जाने के लिए और आपके कर्मों को बोझ कम करने के लिए परमात्मा ने आश्वासन दिया है, वचन दिया है। आपके जीवन के रिश्ते नाते सुधारने का परमात्मा ने बोला है कि आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं और प्रेम पा सकते हैं। तो परमात्मा ये सब ठीक करेगा, आपके जीवन में सहजता लाएगा, शांति लाएगा और परिपूर्णता लाएगा। और आपके जीवन में जो शक्तिहीनता, अज्ञानता और जो भी कमियां महसूस कर रहा है, वो कमियां जिस वजह से है, वो कमियां को दूर करेगा, उससे छुटकारा पाएगा। ये परमात्मा का वचन है। और हमारा आत्मा ये जो बंधन में अटका है, षड्यंत्र में अटका है, उसको बाहर निकालने का परमात्मा पूरा अपनी तरफ से संदेश सुनाकर प्रयास कर रहा है। तो ये संदेश एक शब्द में बोला जाए, ये संदेश एक शब्द में बोला जाए तो एक रहेगा, जो मैं अभी 1 मिनट में आपको बता रहा हूं कि
परमात्मा आपको आपके आत्माओं को, अपने पुत्र को इस बंधन से मुक्ति का वचन देते हैं, लेकिन परमात्मा आपके जीवन की सभी समस्याएं आपके अनुकूलता और आपके तकलीफ को देखते कम करने का सामर्थ्य रखते हैं। सबसे पहले परमात्मा ने उसको बोला है कि ये मानव, उनके आत्माओं को एक गुहार लगाई है कि आप ये बंदी गृह में मेरे बच्चों को मतलब उनके आत्माओं को रखा है। तो आत्माओं को बोल रहे हैं कि पंछी की तरह इसको, ये पिंजरा तोड़ के आप बाहर आ जाओ और हंस के तरह इस आकाश में और हंस के मार्ग के द्वारा, विहंगम मार्ग के द्वारा परमात्मा से आकर मिलो। तो जब ये आत्माएं जीवन रहते हुए मुक्ति की जीवन मुक्ति की अनुभव करेंगी, वही आत्माएं हंस बन के परमहंस के साथ जुड़ जाएंगी, परमहंस के साथ मिलन करेगी। तो ये मिलन करने का और पूर्ण परमात्मा के साथ संपर्क संपर्क करने का और परमानंद और परम प्रेम का प्राप्ति का योग पाने के लिए परमात्मा मेरे संदेश वाहक के द्वारा ये आपको संदेश दे रहा है। और आप सभी ने इस संदेश को बहुत शांति के साथ, बहुत प्यार के साथ और परमात्मा के संदेश को सुना, समझा और अपने जीवन में उतारने के लिए जो भी विधियां परमात्मा ने बताई है, वो विधियों के बारे में अगर आपको लगता है कि हम डॉक्टर प्रशांत देशमुख जो परमात्मा ने चुने हैं संदेश वाहक के रूप में, परमात्मा ने चुना है मार्गदर्शक के रूप में, तो उनका मार्गदर्शन लेना है या लेने का क्या आप इच्छुक है, तो आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से या इन पर्सन तरीके से परमात्मा के इच्छा अनुसार और आपने परमात्मा के संदेश को सुना है, तो आपके आत्माओं का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपके अंदर जो परमात्मा का अंश बैठा है, वो जीवात्मा बैठा है, वो जल्दी से जल्दी ये बंदी ग्रह से छूट जाए और आपके सभी समस्या सुलझाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, आपके पीड़ा निवारण के लिए, आपको तकलीफ के निवारण के लिए जब हीलिंग कार्ड की हमने व्यवस्था करी है, तो आपको हीलिंग कार्ड के लिए आपका संपर्क नंबर व्हाट्सएप पर डालना है और रिक्वेस्ट भेजनी है कि हमें हीलिंग कार्ड चाहिए। तो हमारी परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा से जो भी मार्गदर्शन आपके लिए प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर, और आपको परमात्मा का मार्गदर्शन ऑनलाइन भी मिल सकता है, उसके लिए आपको फोटो, अपना नाम, एड्रेस सब भेजना पड़ेगा। और कोई जो लोग किताब या हीलिंग कार्ड पाना चाहते हैं या जिनको मिलना चाहिए, तो उनके लिए आ, ये व्यवस्था हो जाएंगी। उसके लिए जो हम कुछ कांटेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर देंगे, उसको आप संपर्क करना है, वेबसाइट पर भी संपर्क करना है, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर ये उपलब्ध हो जल्दी हो जाएंगे तो वहाँ आपको ऑर्डर देना है। और इन पर्सन जहाँ जहाँ भी एक मार्गदर्शन रहेगा या परमात्मा का संदेश और परमांश योग कथा रहेंगी, वहाँ शायद ये आपको चीज़ें मिल सकेंगी और परमात्मा से मेरे इस मानव के जरिए जुड़ने का जो अच्छा अवसर मिलेगा, उसके लिए इस अवसर को आपको खोना नहीं है बस। और परमात्मा का लास्ट बोलना है कि आपको ये ऑनलाइन तरीके से भी परमात्मा की जो हीलिंग कार्ड है या जो किताब रहेंगी उसको, उसके द्वारा ही, क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, उसमें परमात्मा की एनर्जी और चेतना है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे तो कंटिन्यूसली पढ़ना है, उसके नियम और विधियाँ रहेंगी जो किताब में के सामने के पृष्ठ पर और पीछे के पृष्ठ पर लिखी हुई रहेंगी। तो आपने ये परमात्मा का संदेश सुना, उसके लिए हम सभी आत्माओं के आभारी है। और आपको लगता है कि ये परमात्मा का संदेश और सुनना चाहिए, और आप ये षड्यंत्र के बाहर या मानव मन और बाकी के अलग जो
अनिष्टकारी शक्तियाँ है जो आपको तकलीफ दे रही है, उससे पीड़ा छुटकारा ना पाते चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं और अपने आत्मा भान को, अपने आत्म तत्व को परमात्मा तत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं और परमानंद की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो ये प्रवास में, ये जर्नी में अगर आपके किसी भी भाग्य में नहीं लिखा है तो भी परमात्मा आपको ये सौभाग्य प्रदान कर रहा है। इसलिए हमने एक कोर्स निकाला है गॉड गिफ्ट करके। तो वो गॉड गिफ्ट क्लास जो है जैसे ही शुरू होगा तो वो आपके कांटेक्ट नंबर और आपके टेलीफोन नंबर या जो भी हम हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हम इसके द्वारा गॉड गिफ्ट में आपको सादर निमंत्रित करेंगे। जहाँ जहाँ भी भविष्य में कथाएं या सेमिनार्स या वर्कशॉप रहेंगे या परमात्मा के साथ जुड़ने के कुछ कार्यक्रम रहेंगे तो परमात्मा की इच्छा से आप सदैव आमंत्रित है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है और आपकी आत्माओं के साथ संपर्क करना चाहता है, ताकि आप किसी भी गलत फंदे में ना पड़े, क्योंकि उसके नाम से बहुत सारा चल रहा है लेकिन वो तो किसी कार्य में नहीं है और किसी कार्य में उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध ये सब कार्य हो रहा है। तो आप पहले उसकी इच्छा को समझे और परमात्मा के संदेश को स्वीकार करें। यही प्रार्थना आप सभी आत्माओं को, आप सभी आत्माओं के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। आप शांति और आनंद और परमात्मा जो चाहता है वो मिल सबको प्यार मिले। ओ श्री पूर्ण परमात्मने नमः। ओम सर्वशक्तिमयं भगवती, ॐ सर्वशक्तिमयं भगवती, ॐ सर्वशक्तिमयं भगवती। धन्यवाद।